हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस फॉर यू में। आज की सीरीज में आपके लिए क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि कृषि से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? तो इसमें जो है देखिए ऑप्शन है सहकारी कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, यांत्रिकीकरण कृषि। तो करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी कृषि। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ड्रिप सिंचाई का जो जन्म स्थान माना जाता है वो माना जाता है इजराइल को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है। जो केंद्रीय विपणन समितियां होती हैं इनका जो कार्यक्षेत्र होता है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर तक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन है मशरूम, अंडा, सोयाबीन। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है मशरूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो सामाजिक जो वानिकी योजना है इसको प्रारंभ किया गया था 1976 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1976 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जैविक खाद जो है एजोला को एक जैविक खाद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्रो सिल्वीकल्चर से क्या तात्पर्य? तो एग्रो सिल्वीकल्चर का मतलब है जहां पे क्या हो, फसलें भी हो प्लस ईंधन भी हो। तो इसका ऑप्शन होगा फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह जो संबंधित है वो है खनिज संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या मिट्टी संरक्षण से। तो जो मिट्टी का मटका है ये पर्यावरण को प्रदर्शित करता है, पर्यावरण संरक्षण को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट में, गोबर खाद में या शहरी कंपोस्ट में? तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है वर्मी कंपोस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है झांसी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस पद्धति को प्रयोग में लाया गया है? तो ये लाया गया है परमाकल्चर को। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, वीएस व्यास समिति किससे संबंधित है? तो वीएस व्यास समिति जो है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। NAFD, अगला क्वेश्चन है NAFED, ये है नेशनल कल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था ये गांधी जयंती पर इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो ये जो रिलेटेड है ये संबंधित है किससे? कृषि उत्पादों के विपणन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, व्यापार उद्योग एवं विकास हेतु, निर्यात विकास हेतु। तो ये बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है? तो भूमि अनुसंधान जो बात करता है ये संबंधित है राज्य सूची से। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो ये होगा नाबार्ड का या आईडीबीआई का या सहकारी उधार ढांचा। तो ये एक सहकारी उधार ढांचा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव
किस चीज पे पड़ा? तो जो हरित क्रांति ने शुरुआत करी थी वो करी थी आपका मक्का के उत्पादन का, चावल के उत्पादन का या गेहूं का? तो ये किया गया था गेहूं के उत्पादन का। ऑप्शन थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारे देश में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो भैंस से होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? तो ऑपरेशन फ्लड ये हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम होती है? तो ये है तटीय क्षेत्रों में, या उड़ीसा में, या फिर पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पूर्वोत्तर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर भारत में कमी होती है दूध की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोटास युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है। तो भारत में जो है पोटास युक्त उर्वरकों का उत्पादन नहीं है, यहाँ पर जो है 0 के बराबर इसका उत्पादन है। भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितनी होती है? तो एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 74 अंडे की खपत होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति संबंधित है। तो जो कृष्ण क्रांति संबंधित है वो संबंधित है वैकल्पिक ऊर्जा से। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति जो मेनली संबंधित है वो है झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1960, 1986 या 1960? ये था 1986। धूसर क्रांति संबंधित है। तो धूसर क्रांति जो है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। उर्वरक फर्टिलाइजर उत्पादन से है, यानी कि उर्वरकों के उत्पादन से धूसर क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश, शिमला या कुफरी? तो ये स्थित है कुफरी में। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960, 1955 या 1965? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर का इसका सर्वाधिक उत्पादन में योगदान है। संसार का सर्वाधिक सब्जी वाला उत्पादक राष्ट्र, संसार की बात कर रहा है तो संसार में जो यहाँ पर सर्वाधिक होता है, चाइना इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, चीन का यहाँ पर प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में जो सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन होता है ये होता है अमेरिका में। ऑप्शन सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत एक जुते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में, इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको माना जाता है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, किसको नहीं कराता? तो ये निर्यात और आयात बैंकों को नहीं कराता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पीत क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो पीत क्रांति के नाम से जाना जाता है तिलहन उत्पादन को। तेली पदार्थ जो बनते हैं वो तिलहन उत्पादन के अंदर आते हैं। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो जो वाटर जेट टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किस चीज के लिए होता है? भीड़ को काबू पाने में, या अग्निशमन में, या सिंचाई में? तो इसका जो उपयोग होता है सिंचाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्मी कल्चर में क्या प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त वर्म कौन सा है? तो वर्मी कल्चर में टैपवर्म होगा, अर्थवर्म होगा, सिल्कवर्म होगा। तो ये होगा अर्थवर्म। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़, लाहुरा देवा से, या टोकवा से? तो ये हुए थे लाहुरा देवा से। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई गई थी MS स्वामीनाथन द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कितनी संख्या है? तो ये है टोटल 20 है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति भारत में तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का कितना प्रतिशत, जो कृषि में वर्किंग पर्सन है वो बिहार में कितना परसेंट है? 65, 68 या कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 1 मिला है। तो अब हम पार्ट 2 की तैयारी करेंगे, और पार्ट 2 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।